हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज 7 अक्टूबर है। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रेवलेंस इन टोबैको यूज इन इंडिया। टोबैको यूज इन 2000 से 2024। अभी क्या है इसमें देखा की हाईलाइट्स। डिक्लाइन इन द ग्लोबल टोबैको यूज। ठीक है, टोबैको यूज में डिक्लाइन हुआ है। कितना डिक्लाइन हुआ है देखते हैं। द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ टोबैको यूज अमंग द एडल्ट्स significantly dropped from 26% इन 2010 टू 19.5% इन 2024। ठीक है, 2010 में 26% अडल्ट टोबैको यूज करते थे, अब वो घट के 19.5% हो गया 2024 के अंदर। डिस्पाइट दिस डिस्पाइट दिस रिडक्शन 1 in 5 adults वर्ल्डवाइड रिमेन हुक्ड ऑन टोबैको। मतलब अभी भी 5 में से एक एडल्ट जो है वो आपका टोबैको यूज करता है। ये 19.5% जो नंबर है। राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ई सिगरेट्स। ई सिगरेट जो है वो और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। मोर देन 100 million पीपल वर्ल्ड वाइड यूज ई सिगरेट। ठीक है, 100 मिलियन लोग स्टिल यूज ई सिगरेट्स। अब इंडिया प्रोग्रेस एंड स्टेटस। ठीक है, इंडिया का क्या प्रोग्रेस इस पे ये देखते हैं। टोबैको यूज इन इंडिया इन 2024। इन 2024 इंडिया अकाउंटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 243.48 मिलियन टोबैको यूजर्स इज 15 एंड ओल्डर। 15 साल से ज़्यादा के 243 मिलियन लोग जो हैं इंडिया में स्टिल टोबैको यूज करते हैं। इंडिया ऑन ट्रैक टू मीट WHO NCD टारगेट। इंडिया जो है अपने ट्रैक पे है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो टारगेट है उसको अचीव करने का। इंडियाज एक्सपेक्टेड रिलेटिव रिडक्शन इन टोबैको यूज प्रेवलेंस बिटवीन 2010 एंड 2025 इज सब्सटेंशियली हाई एंड प्रोजेक्टेड एट 43%। क्या बोल रहा है ये? इंडिया इज एक्सपेक्टेड India's expected relative reduction in tobacco use prevalence between 2010 and 2025 is substantially high, projected at 43%। ठीक है, WHO NCD टारगेट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का NCD टारगेट क्या है? टू अचीव 30% रिडक्शन इन टोबैको बाई 2025। 2025 तक 30% रिड्यूस कर देना टोबैको यूज का। ठीक है, इंडिया स्टेप टू कर्व टोबैको यूज। इंडिया का क्या स्टेप है टोबैको यूज को कर्व करने का? सिगरेट्स एंड अदर टोबैको यूज प्रोडक्ट्स 2003 का एक्ट है। इट प्रोहिबिट करता है स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस एंड बैन ऑन सेल ऑफ टोबैको टू माइनर्स। पहला चीज क्या है कि पब्लिक प्लेस पे आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि माइनर्स को आप सिगरेट बेचेंगे नहीं। सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स अमेंडमेंट रूल्स 2022। इसमें क्या किया गया? प्रोवाइड इमेज फॉर डिस्प्ले ऑन द पैकेज विद हेल्थ वार्निंग। 2022 का जो अमेंडमेंट आया उसने क्या बोला कि भाई आप इमेज प्रोवाइड करिए पैकेज पे हेल्थ वार्निंग के लिए। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये क्या बोलता है? नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम बोलता है भाई अवेयरनेस क्रिएट करना है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ टोबैको प्रोडक्ट का। अवेयरनेस क्रिएट करना है कि भाई टोबैको का प्रोडक्शन ना हो और उसका सप्लाई ना हो। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019। ठीक है, इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को प्रोहिबिट कर दिया जो 2019 में ही। अब टोबैको के बारे में पढ़ लिया। टोबैको जो है साउथ अमेरिका का है। ठीक है, क्लाइमेट क्या चाहिए इसको ग्रो करने के लिए? वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स बट रिक्वायर्स फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ 19 टू 120 डेज। 90 से 120 दिन फ्रॉस्ट फ्री चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेनफॉल 500 mm का चाहिए मिनिमम। सॉइल कैसे चाहिए? वेल ड्रेन सैंड लूम एंड अलूवियल सॉइल विथ गुड फर्टिलिटी। वेल ड्रेन सैंड लोमी सॉइल, अलूवियल सॉइल और उसकी फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इंडिया का क्या स्टेटस है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडिया का स्टेटस क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है आफ्टर ब्राजील। प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड एक्सपोर्टर आफ्टर ब्राजील। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात 30%, आंध्रा जो है एंड कर्नाटका एंड यूपी एंड बिहार। गुजरात 30% अकेले प्रोड्यूस करता है, उसके बाद आता है आंध्रा, कर्नाटका, यूपी एंड बिहार। तो ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकंड न्यूज़ क्या है? मार्केट स्टडी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंपटीशन, स्टडी बाय CCI। मार्केट स्टडी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंपटीशन, स्टडी बाय CCI। अब ये CCI क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसने एक स्टडी रिलीज किया है कि AI सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज मार्केट डायनेमिक्स। भाई इंडिया AI का इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट मार्केट पे?
ठीक है। ग्लोबल एंड इंडिया एआई मार्केट ग्रोथ। ग्लोबल और इंडिया का एआई मार्केट का ग्रोथ कैसा है, तो ग्लोबल पे क्या है, इट इज प्रोजेक्टेड टू राइज 25 फोल्ड फ्रॉम $189 बिलियन इन 2023 टू $4.8 ट्रिलियन इन 2033। ये अंकटाड का आपका स्टडी है। ये क्या बोल रहा है, ग्लोबली 25 गुना बढ़ जाएगा एआई का यूज, और इसका अमाउंट कितना होगा, अभी जो $189 बिलियन है 2023 में, वो $4.8 ट्रिलियन पहुंच जाएगा 2033 में। इंडिया क्या बोलता है, इंडिया के अंदर एआई मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 25 to 35% एनुअली। हर साल इंडिया में एआई का ग्रोथ जो होगा वो 25 से 35% एनुअली होगा, और इट विल रीच US $17 to 22 बिलियन बाई 2027। ठीक है, ये किसने किया, नास्कॉम ने किया है। तो इंडिया के अंदर हर साल 25 से 35% का आपका एआई का ग्रोथ होगा, और 17 से 22 बिलियन डॉलर के बीच में ये पहुंच जाएगा 2027 तक। प्राइमरी कंपटीशन इशू विथ एआई एरा। अब एआई से हमें खतरा क्या है, कंपटीशन किसको है, एल्गोरिदमिक यूनिलेटरल कंडक्ट। ठीक है, एल्गोरिदमिक यूनिलेटरल कंडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस भी। अब होता क्या है कि बिग फर्म्स में यूज एल्गोरिदम फॉर सेल्फ प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग। ठीक है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत सारे डेटा है, जैसे कि आपका आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन्स हो गए, और इनके जो बिग बिलियन डेज आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अचानक से इनके सेल में बहुत ज़्यादा जंप आता है। तो ये इसीलिए आता है कि ये आपके परचेजिंग बिहेवियर को स्टडी करके उसके हिसाब से प्राइस को ये मैनिपुलेट करते हैं। Moreover, control of vast, high-quality data sets, expensive computational infrastructure by few large firms entrenches their market power and stifle competition। अब होगा क्या कि बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डेटा को कंट्रोल करते हैं, इनके पास बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और इनकी कंप्यूटेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या करेंगे, ये मार्केट को के कंपटीशन को स्टिफल करते हैं। जैसे हमने सबसे अच्छा केस जो इसका देखा है, आपका जियो का देखा है। ठीक है, जियो ने क्या किया, 2014 के अराउंड जब ये आया तो उस टाइम पे बहुत सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर थे, बट विद टाइम क्या हुआ, ऑलमोस्ट सारे एलिमिनेट हो गए, बस एक बचा हुआ है समहाउ, वो है एयरटेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बाहरी मार्केट को स्टिफल कंपटीशन को बहुत बहुत टफ बना दिया। प्राइसिंग प्रैक्टिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन ये क्या है, एआई ड्रिवन प्राइसिंग है। ठीक है, एआई ड्रिवन प्राइसिंग सच एज डायनेमिक पर्सनलाइज्ड एंड टारगेटेड प्राइसिंग है। ठीक है, लेवरेज एडवांस एनालिटिक्स टू टेलर प्राइसेस बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स एस्टिमेटेड विलिंगनेस टू पे। अब ये लोग क्या करेंगे कि आपके एआई के थ्रू कंज्यूमर कितना पे कर सकता है उसके हिसाब से प्राइसिंग रखेंगे। ठीक है, इट may raise concerns about the potential exploitation and of vulnerable groups। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मतलब अभी मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटी है 10 रुपए का, अगर वो प्रोडक्ट अगर 25 रुपए का है तो यू माइट नॉट बी एबल टू परचेज इट, बट अगर यही प्रोडक्ट 12 रुपए का हो गया सम हाउ सम विथ सम मैनिपुलेशन, तो यू मे बी एबल टू परचेज इट। ओके, एल्गोरिदमिक कोऑर्डिनेटेड कंडक्ट, ये क्या है, एल्गोरिदमिक कोऑर्डिनेटेड कंडक्ट, ये एआई एल्गोरिदम है, कैन इंडिपेंडेंटली कोऑर्डिनेट प्राइस, market allocation or bidding without human agreement through self-learning methods। It will make detection of market collusion tougher। ठीक है, अगला क्या काम करेगा ये कि भाई एआई एल्गोरिदम्स से इंडिपेंडेंटली कोऑर्डिनेट करेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही कोऑर्डिनेट करेगा मार्केट एलोकेशन बिडिंग विदाउट ह्यूमन एग्रीमेंट थ्रू सेल्फ लर्निंग मेथड्स। अब देखिए कितने एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका हो ये। इनिशिएटिव टेकन बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन का काम क्या है कि भाई कंपटीशन को हमेशा मार्केट में फेयर रखना है। तो अब इनिशिएटिव क्या क्या ले लिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो देखेंगे। रेगुलेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग। रेगुलेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है, स्ट्रेंथन इट्स टेक्निकल कैपेबिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एस्टेब्लिश अ थिंक टैंक ऑफ एक्सपर्ट ऑन डिजिटल मार्केट्स एंड एआई। अभी तो भाई अभी नया नया इमर्जिंग फील्ड है, तो इनके पास ये आपके लोग ना होंगे ना इनके पास सिस्टम होगा, तो पहले तो इनको जनरेट करो भाई, थिंक टैंक ले आओ, और उसके बाद क्या करो, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन प्रमोट कोऑर्डिनेशन विथ अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रेगुलेटर पोटेंशियली थ्रू मेमोरेंडम ऑफ। और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके साथ तुम एमओयू साइन करो, इंटरनेशनल कॉपरेशन करो, इंगेज विद इंटरनेशनल कंपटीशन अथॉरिटीज, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स लाइक ओईसीडी टू अलाइन इन्फोर्समेंट स्ट्रेटजी। अब
खुद के अंदर कर लिया, इंडिया से बाहर जो अच्छे अच्छे लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करो। इन, अब ये इंटरनेशनल रेगुलेटरी अप्रोचेस क्या होते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स रिलाइज ऑन एक्सिस्टिंग एंटी ट्रस्ट लॉज एंड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन। यूएस किस पर रिलाई करता है? एग्जिस्टिंग एंटी ट्रस्ट लॉ है और सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन उस पर रिलाई करता है। यूरोपियन यूनियन का क्या हिसाब किताब है? यूरोपियन यूनियन हैज अडॉप्टेड द लैंडमार्क एआई एक्ट व्हिच यूजेस रिस्क बेस्ड अप्रोच टू रेगुलेट एआई सिस्टम। इसने क्या किया है कि यूरोपियन यूनियन ने रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाया है एआई को रेगुलेट करने के लिए। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया? इनेक्टेड डिजिटल मार्केट्स कंपटीशन एंड कंज्यूमर्स एक्ट 2024। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है? डिजिटल मार्केट्स कंपटीशन एंड कंज्यूमर एक्ट ऑफ 2024 which establishes regime for firms with strategic market status to ensure fair competition। ठीक है, तो इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट? सोशल स्टेटस ऑफ सोशल जस्टिस, अ वर्क इन प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज बाय आईएलओ। Status of social justice, a work in progress report released by ILO. Report precedes the second World Summit for सोशल डेवलपमेंट इन दोहा, जो कि नवंबर 2025 में होने वाली है। नवंबर 2025 में दोहा में जो सोशल डेवलपमेंट की समिट होनी है उससे पहले ये रिपोर्ट आया है। मार्किंग द 30th एनिवर्सरी ऑफ द 1995 कोपेनहेगन समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा एनिवर्सरी किसका है? 1999 में पहला जो कोपेनहेगन में समिट हुआ सोशल डेवलपमेंट में, उसके 30 साल बाद जो होने वाला है आपका दोहा के अंदर सोशल डेवलपमेंट का समिट, उससे पहले ये रिपोर्ट आया है। की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है भाई? हाईलाइट्स रिपोर्ट के क्या है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी 39 से 10% हो गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन की। पहले जो एक्सट्रीम पॉवर्टी 39% थी वो घट के अब 10% हो गई है। Also, the first time more than 50% of the world population is covered by some social protection scheme since 2023। ठीक है, 50% ज्यादा पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी सोशल स्कीम से कवर्ड है आज। डेफिसिट क्या बोल रहा है? प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी हैज स्टॉल्ड। डेफिसिट्स, डेफिसिट क्या है भाई? प्रोग्रेस रिड्यूसिंग, एक एक्सट्रीम पॉवर्टी तो कम हुई है लेकिन क्या हुआ है कि इनइक्वालिटी घटाने में या फिर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना जो है वो आपका स्टॉल हो गया ऑलमोस्ट। 71% ऑफ द पर्सन अर्निंग डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर बर्थ। भाई 71% जो लोग हैं उनके लाइफ चांसेस हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि भाई उनका बर्थ कंडीशन, जैसे कहाँ पैदा हुए, वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। 71% जो है उनकी लाइफ की अर्निंग। ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन हैज बीन डिक्लाइनिंग वर्ल्ड वाइड सिंस 1982। 1982 से ही जो है आपका इंस्टीट्यूशन जो है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट जो है, इनमें ट्रस्ट जो है लोगों का कम हुआ। जैसे कि हमने हमारे इंडिया केस में देखते हैं कि हम सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला था कि ये केस फेरेट है। एवरी नाउ एंड देन अपोजिशन के लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन पे जो है आपका अ, वो करते रहते हैं कि भाई we don't have trust in the system. So trust in institutions has been declining worldwide since 1982। रिस्क क्या है? रिस्क प्रोफाइंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रेटन टू डीपन इनइक्वालिटी अनलेस डेलिबरेट पॉलिसीज इंटरवीन। मतलब ऑटोमेटिकली जो होगा वो आपका इनइक्वालिटी नहीं आएगा। ठीक है, ग्रोथ तो आएगा लेकिन इनइक्वालिटी आपका ऑटोमेटिकली कम नहीं होगा जब तक आपके गवर्नमेंट इसको, इनइक्वालिटी को कम करने की जैसी पॉलिसी नहीं लेके आए। अडॉप्टिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल जस्टिस, इंस्टीट्यूशंस कैसे अडॉप्ट करेंगे सोशल जस्टिस के लिए? रीअप्लाई एंड अडॉप्ट लेबर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, रीअप्लाई एंड अडॉप्ट लेबर इंस्टीट्यूशन। अपडेट कोर फ्रेमवर्क को अपडेट करना पड़ेगा। सोशल प्रोटेक्शन, लेबर प्रोटेक्शन, एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज टू एड्रेस इन्वायरमेंटल, डिजिटल एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। वही बात है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा विद सोशल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन, एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज to address environmental, digital, and demographic transitions. Ensure robust social dialogues, involve social partners in shaping policies। और पॉलिसीज को शेप करने के लिए आपके सोशल डायलॉग होना चाहिए, समाज में, समाज से वार्तालाप होना चाहिए। इन्वॉल्व सोशल पार्टनर्स। ठीक है, एम्पलीफाई द सोशल डायमेंशन। ठीक है, सोशल डायमेंशन को और एम्पलीफाई करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। इंटीग्रेट लेबर पॉलिसीज अक्रॉस फाइनेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल प्लानिंग। ठीक है, इंटीग्रेट करना है लेबर पॉलिसी को किस किस के? फाइनेंस के, इंडस्ट्री के, हेल्थ के और इन्वायरमेंट की पॉलिसीज को आपको इंटीग्रेट करना होगा सेम आउटपुट लेने के लिए। मूव बियॉन्ड फ्रेमवर्क्स टू इम्बेड सोशल कंसिडरेशन थ्रू पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, अगला क्या है कि भाई आपको मूव करना पड़ेगा सोशल कंसिडरेशन थ्रू पॉलिसी मेकिंग। ब्रेक साइलो ब्रेक साइलोज एंड लेवरेज ग्लोबल कॉपरेशन। साइलोज को आपको ब्रेक करना पड़ेगा और
ग्लोबल कंपटीशन को कॉपरेशन को जो है उसको उसका फायदा उठाना पड़ेगा। प्रमोट कोलेब्रेशन एमंग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल पार्टनर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, या फिर सोशल पार्टनर्स जो हैं, सबका आपको हेल्प लेके आगे चलना पड़ेगा। यूज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस एंड सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट टू स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेटेड होलिस्टिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस, सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सोशल जस्टिस होता क्या है? द गोल इज दैट एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू परस्यू मटेरियल प्रोस्पेरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ इन एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इक्वल चांसेस। ठीक है, पिलर्स क्या हैं? आईएलओ's विजन ऑफ सोशल जस्टिस इज बिल्ट ऑन 4 कोर। 4 कोर है आईएलओ का जो आपका विजन है सोशल जस्टिस का। पहला क्या है? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर ट्रांजिशन। ठीक है, 4 चीज क्या है आईएलओ के का जो कोर पिलर है? फंडामेंटल ह्यूमन राइट होना चाहिए, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, और फेयर ट्रांजिशन होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास एआई आ रहा है तो गांव में बैठा एक एक्स वाई जेड पर्सन के पास भी एआई का एक्सेस होना चाहिए। मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज लॉन्चेस मल्टीपल इनिशिएटिव एट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक 2025। ठीक है, तो वर्ल्ड आपका जो है ये वाइल्ड लाइफ वीक 2025 से बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। These initiatives directly take forward the vision articulated during seventh meeting of National Board of Wildlife। ठीक है, अब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का 7th मीटिंग है, वहाँ पे जो इनिशिएटिव लिए गए थे उसको आर्टिकुलेट किया गया इन पॉलिसीज के थ्रू। 5 initiative इंक्लूड स्पीसीज कंजर्वेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। स्पीसीज कंजर्वेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इसके लिए 5 इनिशिएटिव हैं। इनिशिएटिव का नाम है और इसका डिटेल है। ठीक है, पहला तो कौन सा है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। दूसरा कौन सा है? प्रोजेक्ट स्लोथ है। तीसरा कौन सा है? प्रोजेक्ट घड़ियाल है। चौथा कौन सा है? ये मतलब पहले चल रहे थे, इसको आगे बढ़ाया गया होगा, आगे हम देखेंगे इनको। टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व एंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है भाई? इसका फेज सेकंड, implementation of action plan to strengthen conservation measures for both riverine and marine cetaceans across India। ठीक है, तो एक्शन प्लान लिया जाएगा to strengthen the conservation of riverine and marine cetaceans across India. India is a home to freshwater dolphins such as Ganges and Indus water dolphins। ठीक है, इंडिया जो है वो घर है किसका? फ्रेश वाटर डॉल्फिन का और गंगेटिक डॉल्फिन का। ठीक है, एंड इंडस वाटर डॉल्फिन का भी। प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है? बोथ आर इंडेंजर्ड एंड शेड्यूल 1 में है ये डब्ल्यूपीए के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, और इनका स्टेटस क्या है भाई? इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट इज योर स्लोथ फियर क्या है? लॉन्च ऑफ द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्लोथ फियर। नेशनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्लोथ फियर। ठीक है, इसमें क्या मेनली फाउंड इन इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। कहाँ मिलते हैं ये? इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के अंदर मिलते हैं स्लोथ फियर। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है भाई? वल्नरेबल है। ठीक है, और शेड्यूल 1 में डब्ल्यूपीए 1972 के। दे प्राइमरली ईट टर्माइट्स एंड एंट्स। ठीक है, स्लोथ बियर क्या खाते हैं? टर्माइट्स और एंट्स खाते हैं। अनलाइक अदर स्लोथ बियर दे कैरी देयर कब्स ऑन देयर बैक। ठीक है, और भी आपके जो बियर होते हैं उनके उनसे अलग ये लोग क्या करते हैं? अपने कब्स को अपने बैक पे कैरी करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट घड़ियाल लॉन्च द इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल्स। ठीक है, तो मेनली फाउंड इन नेपाल एंड इंडिया। घड़ियाल जो है इंडिया और नेपाल में फाउंड। इनका स्टेटस क्या है भाई? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और शेड्यूल 1 में है डब्ल्यूपीए के। ठीक है, मेल्स डेवलप बल्बस ग्रोथ एट द टिप ऑफ देयर स्नाउट कॉल्ड अ घड़ा। ठीक है, इनके ये सामने जो ऐसे होता है इसमें एक घड़ा जैसा होता है। ठीक है, इट हैज सेवरल फंक्शंस इंक्लूडिंग एक्टिंग एज अ वोकल रिजोनेटर। Tiger outside Tiger Reserve, a project to address conflict involving tigers outside protected areas, including landscape approach, technological intervention, capacity building। ठीक है, इसका क्या है प्रोजेक्ट? ये टाइगर आउटसाइड टाइगर कहाँ फाउंड इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। ये कंट्रीज में टाइगर फाउंड करता है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका? इंडेंजर्ड है। ठीक है, शेड्यूल 1 में है डब्ल्यूपीए 1972 के। Their individually unique stripes make them tiger identifiable। ठीक है, तो ये
प्रीलिम्स वाले टॉपिक जो है इनको हम बाद में देखेंगे।